फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग है हिमाचल प्रदेश के एक खूबसूरत मंदिर जिसका नाम है बैजनाथ, जो कि शिव को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी। साथ ही साथ इस व्लॉग में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि बैजनाथ में दशहरा क्यों नहीं मनाया जाता और यहाँ पर क्यों एक भी सुनियार की दुकान नहीं है। बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। बैजनाथ हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह शिव मंदिर 13वीं शताब्दी में 1204 ईस्वी में निर्मित किया गया। इसे दो स्थानीय शासकों अहुक और मनुक द्वारा बनवाया गया था। यह मंदिर वास्तु कला का एक बेजोड़ और उत्कृष्ट उदाहरण आपके सम्मुख प्रस्तुत करता है। इसमें नागर शैली की स्थापत्य कला देखी जा सकती है। यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान शिव के बैद्यनाथ, अब बैद्यनाथ मतलब जो रोगों और बीमारियों को दूर करने वाले हैं, उस रूप की यहाँ पर प्रतिष्ठा की, जिससे इस क्षेत्र का नाम ही बैजनाथ पड़ गया। अगर मैं इसके पौराणिक महत्व की बात करूं तो कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की और इस दौरान शिवलिंग की स्थापना बैजनाथ में की। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसने अपनी भक्ति से शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा की और उनसे वरदान प्राप्त किया। इस धार्मिक कथा से जुड़े होने के कारण बैजनाथ का धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक महत्व भी कम नहीं है। बैजनाथ मंदिर केवल एक पूजा का स्थान नहीं, बल्कि यह एक ऐसा स्थान है जहाँ लोग आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति करते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है और विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपकी समस्याएं हैं उनमें आपको लाभ प्राप्त होता है। अगर मैं इसकी शिल्प कला और स्थापत्य कला की बात करूं तो मैंने शुरू में भी बताया कि यह मंदिर नागर शैली में बना है, जिनमें पत्थरों की जटिल नक्काशी और भगवान शिव से संबंधित विभिन्न चित्रण किए गए हैं। मंदिर के भीतर शिवलिंग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। मंदिर के चारों ओर सुंदर मंडप और तोरण द्वार हैं, जो इस स्थान को भव्यता प्रदान करते हैं। बैजनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व विशेष रूप से धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन बहुत दूर दूर से भक्त यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। इसके अतिरिक्त सावन का महीना भी यहाँ पर विशेष महत्व रखता है। यहाँ पर बहुत सारे भक्त सावन के महीने में दर्शन करने आते हैं, क्योंकि यह महीना शिव की विशेष पूजा का महीना होता है। तो देखिए, ये तो थी कुछ जानकारी बैजनाथ मंदिर के बारे में जो मैंने यहाँ पर आपको दी। इसकी स्थापत्य कला, यहाँ का आध्यात्मिक महत्व, पौराणिक कथाएं, ये सब जानकारी मैंने आपको दी। लेकिन यह व्लॉग मैं क्यों बना रही हूँ, इसकी जानकारी तो अभी तक मैंने आपको दी नहीं है। तो चलिए चलते हैं और उन्हीं चीज़ों पर मैं आपको ले चलती हूँ कि यहाँ पर दशहरा क्यों नहीं मनाया जाता। क्या कारण है कि बैजनाथ में दशहरा नहीं मनाया जाता, जबकि भारत में, समस्त भारत में दशहरा मनाया जाता है, लेकिन बैजनाथ एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर दशहरा नहीं मनाया जाता। तो वो क्या कारण है, चलिए जानते हैं उस कारण को। दशहरा न मनाए जाने के पीछे बहुत पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। जो कहानी है, जो कथा है, पौराणिक कथा है, वह मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। तो कहानी यह है कि रावण, जो लंका का राजा था, वह शिव का परम भक्त था।
से विशेष शक्तियों की प्राप्ति के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण को अमरता का वरदान देने का निर्णय लिया। इस वरदान को प्राप्त करने के लिए रावण ने शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाने का प्रयास किया ताकि वह उसकी पूजा वहां कर सके। लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि रावण को इसे भूमि पर नहीं रखना होगा। यदि उसने ऐसा किया तो वह वहीं स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। यात्रा के दौरान रावण को मजबूरन इसे बैजनाथ में भूमि पर रखना पड़ा। जैसे ही उसने ऐसा किया वैसे ही शिवलिंग यहाँ पर स्थायी रूप से स्थापित हो गया। अब दशहरा क्यों नहीं मनाया जाता? यह माना जाता है कि रावण को पराजित करने और उसके मृत्यु का उत्सव मनाना शिव के भक्त और भगवान शिव की इच्छा के अपमान करने के समान है। हम सभी जानते हैं कि रावण शिव का परम भक्त था और भगवान शिव भी रावण को बहुत प्यार करते थे। क्योंकि रावण शिव भक्त था और यहाँ उसने शिवलिंग की स्थापना की, उसके साथ ही इस क्षेत्र के साथ रावण का एक विशिष्ट संबंध बन गया, भक्त और भगवान वाला। बैजनाथ के लोग दशहरे का उत्सव रावण की याद में और शिव के प्रति अपने अपमान के रूप में देखते हैं। यहाँ के लोग रावण का दहन नहीं करते, दशहरा नहीं मनाते, वह अपने आराध्य शिव को नाराज नहीं करना चाहते और उनके कोप का भाजन नहीं बनना चाहते। क्योंकि रावण और भगवान शिव में संबंध बहुत गहरा और घनिष्ठ था, तो कोई भी भगवान अपने भक्त का इतना अपमान अपने नगरी में नहीं होता देख सकता है। इसीलिए यहाँ के लोग यह दशहरा नहीं मनाते हैं। हो सकता है इसके पीछे और भी कारण हो, लेकिन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलू से कोई भी कारण जुड़े हो सकते हैं, लेकिन जो प्रमुख कारण है, पौराणिक कारण यही है कि रावण ने भगवान शिव से अमरता प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी और यहाँ जो शिवलिंग है, शिवलिंग की स्थापना से रावण का बहुत गहरा संबंध है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि शिवलिंग स्थापित होने के बाद इस क्षेत्र को भगवान शिव के आशीर्वाद और रावण के प्रति सम्मान का प्रतीक माना गया। इसीलिए रावण का वध और दशहरे का उत्सव इस क्षेत्र में शिव भक्त और उनके प्रति अपमान समझा जाता है। हालांकि अन्य कारणों की बात करें तो यह भी संभव है कि बैजनाथ के निवासियों की धार्मिक और सांस्कृतिक धारणाएं पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानीय मान्यताओं के रूप में विकसित हो गई हैं। उदाहरण के लिए यह मान्यता हो सकती है कि किसी भी शिव भक्त को अपमानित करने का प्रयास भगवान शिव के कोप को आमंत्रित कर सकता है। लेकिन अधिकतर विद्वान और स्थानीय लोग इस कथा को ही प्रमुख कारण मानते आ रहे हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसे पराजित करने का उत्सव मनाना अर्थात भगवान की इच्छा के विरुद्ध और उनकी भक्त का अपमान करने के बराबर होगा। तो यह थी धारणा कि यहाँ पर क्यों दशहरा नहीं मनाया जाता और उससे जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरे कार्य की तरफ। जी हाँ, जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया कि यहाँ दशहरा नहीं मनाया जाता और यहाँ सुनार की एक भी दुकान नहीं है। तो सुनार की एक भी दुकान ना होने के पीछे क्या कारण है, तो उस पर प्रकाश डालते हैं। बैजनाथ में सुनार की एक भी दुकान न होने का कारण भी एक पौराणिक कथा और धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र भगवान शिव और रावण की कहानी के साथ गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों से भरा पड़ा है। यहाँ यह मान्यता है कि इस स्थान पर सोने का कारोबार या आभूषण बनाना भगवान शिव के कोप या अपशगुन को बुलावा देने के समान है।
कहा जाता है कि जब रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और उसने वरदान प्राप्त किया, तो उसने सोने का एक विशाल महल बनाने की योजना बनाई थी। इस कथा के अनुसार रावण ने सोने के अत्यधिक प्रेम के कारण ही अपने अंत को भी न्योता दिया। मान्यता यह भी है कि सोने का कारोबार और इस प्रकार की भौतिक संपत्ति भगवान शिव के तपस्वी और सादगी भरे जीवन के विपरीत है। बैजनाथ एक धार्मिक स्थल है और भगवान शिव के मंदिर के कारण इसे विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोग भगवान शिव की सादगी और तपस्या का आदर करते हैं। सोने के आभूषण बनाना या बेचना शिव की इसी साधना और सादगी के खिलाफ माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यदि इस क्षेत्र में सोने का कारोबार होगा तो यह भगवान शिव की सादगी को आमंत्रित कर सकता है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह संभव है कि इस क्षेत्र के लोगों ने धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक परंपराओं के चलते सोने के कारोबार से दूर रहना ही उचित समझा है। इस आस्था ने धीरे धीरे स्थानीय संस्कृति में अपनी जड़ें जमा ली और यह एक परंपरा बन गई। इसके अलावा बैजनाथ में व्यापार और अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, धार्मिक पर्यटन और अन्य व्यवसायों पर निर्भर करती है, न कि आभूषण के कारोबार पर। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि सोने का व्यवसाय या आभूषणों से संबंधित व्यापार करने से क्षेत्र में अशुभ घटनाएं हो सकती हैं। इसी कारण से बैजनाथ में न तो सुनार की दुकान पाई जाती है और न ही इस व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाता है। तो दोस्तों, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के और जानकारी से भरे व्लॉग में। तब तक मैं इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाजत। बाय बाय दोस्तों।